बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयाज नूर। आज हम बात करेंगे कि अनपेड सेलर क्या होता है और इसके क्या राइट्स हैं। ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान और मज़े का क्वेश्चन है। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट भी होता है, तो आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसके अंदर दो लोग तो होते हैं, आपको पता है। एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर और बायर इन दोनों के कुछ हकूक़ होते हैं, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सेलर ने चीज़ बेचनी होती है, बायर ने ख़रीद करनी होती है, बायर ने उसको पेमेंट देनी होती है और सेलर ने उस वो प्रोडक्ट जो भी होती है या जो गुड्स होते हैं वो उसने अगले बंदे को ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो इसमें ये होता है कि इन दोनों तरफ से ना लोगों ने अपना एक जो अपना रोल है वो प्ले करना होता है और इनके अपने एक प्रॉमिस होते हैं जो पे करने होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ जो सेलर है, तो मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं बायर हूँ, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ और वो मुझे क्या करता है, उन पैसों के बदले कोई प्रोडक्ट देता है, कोई चीज़ देता है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कैलकुलेटर हो, कोई भी चीज़ हो या खाने पीने की चीज़ हो। तो इस तरह सेलर और बायर के अपने अपने जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, रोल्स होते हैं, उनके अपने प्रोमिस होते हैं जो उन्होंने पे करने होते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात होती है तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी देखा जाता है, जो सेलर है उसके कुछ हकूक़ रखे गए हैं। यानी अनपेड सेलर, अनपेड का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बंदा जिसको पेमेंट ना दी गई हो। मतलब मैं किसी दुकानदार के पास चला गया, किसी शॉपकीपर के पास चला गया और उसको मैंने कहा कि जी मुझे आप ना आईफ़ोन दे दें। मैंने उससे आईफ़ोन ख़रीद लिया, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए या पैसे मैंने पूरे नहीं दिए। वो 1 लाख का था, मैंने उसको 80,000 दे दिए, लेकिन मैंने उसको बकिया पैसे नहीं दिए। मिसाल, और अगर मैंने उससे कोई एक चीज़ ली है 100 रुपये की, तो मैंने उसको क्या कि 50 रुपये दिए, 50 रुपये नहीं दिए और या बिल्कुल पैसे नहीं दिए। दोनों सूरतों में हम उसको फिर क्या बोलेंगे कि भाई ये जो बंदा है ये अनपेड सेलर है। अनपेड यानी बेचारे को पैसे नहीं मिले। और किसने नहीं दिए होंगे? जाहिर बात है जो बायर होगा, जो उसने जिसने उससे चीज़ खरीदी होगी। इस हवाले से ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो अनपेड सेलर की डेफिनेशन क्या है और इसके क्या राइट्स हैं। सबसे पहले अनपेड सेलर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 45 में लिखी हुई है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि भाईजान दो सूरतों के अंदर एक बंदा अनपेड सेलर कहलाता है। नंबर 1, पहली कंडीशन, जब सेलर अपनी चीज़ें बेच दे, किसी बंदे को दे दे, लेकिन उसको बदले में कोई पैसे ना मिले, उसको रकम में ना मिले, उसको पेमेंट ना मिले, तो वो अनपेड सेलर यानी कहलाता है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। दूसरी कंडीशन ये होती है कि चलो आपने पैसे ना दिए हों, यानी आप बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें आप ना चेक के ऊपर लेते हो या वैसे आप जो है ना क्रेडिट कार्ड है या इस पे लेते हो या ऑनलाइन करते हो। तो आपने एक बंदे से ना टीवी ले लिया और आपने उसको चेक लिख के दिया कि जी ये जाके कैश करवाओ। बाद में पता चला वो जो चेक बुक था या चेक था वो फेक था, वो बाउंस हो गया, वो गलत था, उसके अंदर रकम गलत लिखी गई थी। तो उस सूरत में भी हम उस बंदे को क्या बोलेंगे कि ये अनपेड सेलर है, क्योंकि भाई उसको आपने तो लिख के दिया चेक, लेकिन वो बाउंस बैक हो गया, वो पैसे नहीं निकलवा सका, तो वो तब भी अनपेड सेलर कहलाएगा। अभी इसके हम दो एग्जांपल देते हैं कि एक्स ने जो है ना वाई को 10,000 के बदले कुछ चीज़ें बेच दी, लेकिन वाई ने सिर्फ उसको क्या दिया, 9,900 रुपये दिए, लेकिन अभी भी 100 रुपया उसको नहीं दिया। तो फिर भी हम क्या बोलेंगे कि एक्स जो है अनपेड सेलर है। भाई उसने अनपे एक्स को कितने देने थे, 10,000, और उसने दिए किए 9,900, 100 रुपये अभी तक नहीं दिए, तब भी जनाब हम उसको बोलेंगे कि ये अनपेड सेलर है। दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं कि ए ने जनाब क्या किया, कुछ चीज़ें जो थी ना वो 5,000 रुपये के तहत 5,000 में बी को यानी बेच दी और उससे उसने एक चेक ले लिया। लेकिन जब वो बैंक अकाउंट गया, चेक गया, तो उन्होंने बैंक वालों ने कहा कि भाई ये तो फेक है, ये तो डिसऑनर है, जाएं जी आप दूसरा चेक लेके आएँ, ये तो गलत है, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो अब वो बेचारा क्या कहेगा? तो भाई ये भी, इसमें भी क्या होगा कि ये एक अनपेड सेलर कहलाएगा। समझ गए आप? बड़ा ही सिंपल और आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा बताता हूँ आसान अल्फाजों में। भाई साहब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो, उसको पैसे नहीं देते, हम उसको अनपेड सेलर बोलते हैं। या पूरे पैसे नहीं देते या कुछ नहीं देते, तो दोनों सूरतों में हम उसको क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। पहली बात ये कि जो अनपेड है ना, या तो वो बिल्कुल आपने पैसे नहीं दिए उसको, या उसको आधे पैसे दिए थे आधे नहीं थे, पहली ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी ये है कि सेलर ने आपको कुछ चीज़ें दी हों, उसने बेचारे ने आपको टीवी दिया हो, आपने आपने उससे चीज़ खरीद ली, उसने अपनी तरफ से आपको कुछ चीज़ दे दी है, उसने अपना किरदार पूरा अदा किया, लेकिन आपने अपना रोल अदा नहीं किया। दूसरा ये कि या आपने आपने उसको जो पेमेंट देनी थी वो आपने एक्सपायर कर दी, अब वो फ़ायदा नहीं है, वो उसके काम की नहीं है। इसके अलावा दूसरा ये है कि हाँ, अगर आपने पैसे दिए थे सेलर को, लेकिन उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लूँगा, अगर उसने इस तरह की कोई बात नहीं की, तो फिर भी हम ये कहेंगे कि भाई सेलर जो है ना बेचारा अनपेड है। हाँ, अगर वो खुद कहता है कि जी मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, तो फिर एक अलग बात है, वो 10 रुपये आपको छोड़ देता है, 20 रुपये छोड़ देता है। 100 रुपये की चीज़ है, 80 रुपये आप उसको देते, 20 रुपये कहता है कोई बात नहीं साहब, छोड़े जाने दें, कोई बात नहीं। तो हम तब उसको अनपेड सेलर नहीं बोलेंगे, अगर वो खुद छोड़ता है, अगर वो खुद मना नहीं करता तो ठीक है जी। तो ये होगी अनपेड सेलर सारी की। और इसके अलावा अगर वो आपने पेमेंट चेक के ज़रिए दिए है, या कोई नोट है, या कोई और इस तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और वो डिसऑनर हो जाता है, वो फेल्यूर हो जाता है, वो गलत साबित होता है, वो बैंक वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी हम बोलेंगे कि ये अनपेड सेलर है। अब इसके जो राइट्स हैं ना वो दो किस्म के हैं। एक है राइट्स अगेंस्ट गुड, यानी जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ, जो चीज़ वो बेचता है उसके खिलाफ उसके राइट्स हैं। और दूसरा है बायर, यानी जिसको उसने चीज़ें बेची थी। अब सबसे पहले राइट्स अगेंस्ट गुड्स में देखेंगे तो ये चार किस्म की हैं। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल द गुड्स, और दूसरा है विथ होल्डिंग डिलीवरी। इन चारों को हम डिस्कस करते हैं। राइट ऑफ लीन बड़ा सिंपल, इसमें ये होगा कि सेलर कुछ चीज़ें जो है ना वो अपनी पोजीशन में रख देगा। अब उसका एक केस नीचे लिखा हुआ है, 1877 में हुआ था, ग्रैश एंड रिचर्डसन में। उसमें ये हुआ था कि जी उसने कहा था कि जी मैं आपको ना 10 जो है ना टी के बैग्स दूंगा। उसने 3 दे दिए थे, तो 3 की उसकी रकम मिल गई, बाकी 7 की उसको रकम नहीं मिली, तो उसने वो बैग जो है ना रोक दिए। भाई आप मुझे 3 के तो आपने मुझे पैसे दिए, बाकी 7 के पैसे दोगे तो मैं आपको दूंगा। तो हाँ, यानी अब ये इसका राइट है कि वो चीज़ें जो गुड्स हैं वो अपने कंट्रोल में रख सकता है कि भाई जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक बकिया चीज़ें नहीं दूंगा। 3 बैग के पैसे तुमने मुझे दिए, बाकी के नहीं दे रहे, तो मैं अपनी कंट्रोल में रखूंगा, पोजीशन में रखूंगा। ये क्या है? ये अनपेड सेलर का राइट है। इसको राइट ऑफ लीन बोलते हैं, यानी कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में, पोजीशन में रखना जब तक अगला बंदा तुम्हें पैसे नहीं देता पूरे। दूसरा राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर आप चीज़ आपने भेज यानी रास्ते में भेज दी है, वो रास्ते में जा रही है, एक ट्रक है सामान का, आप अगले बंदे को बेच रहे हो, लेकिन आपको पता चल रहा है कि जो अगला बंदा है, जो ख़रीदार है भाई, वो इंसॉल्वेंट हो जानी, यानी वो बैंक करप्ट हो गया, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप उन चीज़ों को रास्ते में ही रोक सकते हो। ये दूसरा राइट टू रीसेल द गुड्स। दूसरा ये कि आप चीज़ को दोबारा रीसेल कर सकते हो, यानी कि आपने उस अगले बंदे ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कहता है कि जी मैं आपसे 2 किलो गोश्त लेके जाऊंगा, ठीक है, शाम के वो उसने कहा था कि दिन को 12 बजे ले जाऊंगा, अब शाम को 6 बज गए, अभी तक वो नहीं आया, तो अब भाई वो जो गोश्त है वो तो ख़राब हो सकता है ना, तो वो बंदा उसको रीसेल कर सकता है। यानी अनपेड सेलर का ये हक है कि उसको वो रीसेल कर सकता है। या दूसरी कंडीशन जो लिखी हुई है कि अगर अनपेड सेलर उसको पहले बता देता है, नोटिस देता है कि भाई साहब ये आप बहुत लेट कर रहे हो, अगर आपने लेट किया, अगर आपने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, तो भाई मैं ना इसको रीसेल कर दूंगा। तो अनपेड सेलर का ये भी राइट है कि वो उसको रीसेल कर सकता है। दूसरा विथ होल्डिंग डिलीवरी, यानी उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपको पता चल गया कि यार ये बंदा मुझे पूरे पैसे नहीं देगा या मेरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल नहीं कर रहा, तो आप उसकी जो डिलीवरी है वो रोक सकते हो। सो ये थे राइट किसके हवाले से? गुड्स के हवाले से। सबसे पहले राइट ऑफ लीन, इसके अंदर यह है कि कुछ चीज़ों की रकम मिल गई, कुछ चीज़ उसने आपको नहीं दी, तो आपने वो रास्ते में रोक ली। और दूसरा ये है कि गुड्स रास्ते में जा रही थी, रोक ली। दूसरा ये कि आप उसको रीसेल कर सकते हो। तीसरा ये कि उसकी डिलीवरी विथ होल्ड कर सकते हो कि भाई ये क्या, जब तक पूरी चीज़ें नहीं दोगे तो मैं आपको एक चीज़ नहीं दूँ। बाज़ वक़्त हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई जब तक पूरे पैसे नहीं आएंगे हमारे अकाउंट में हम आपको चीज़ डिलीवर नहीं करेंगे। ये अनपेड सेलर का राइट है। अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट द बायर, यानी जिस बंदे ने आपसे चीज़ें ख़रीदी हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहा, या आधे दिए आधे नहीं दिए, तो उसके खिलाफ फिर आपके पास क्या राइट्स हैं? सबसे पहले राइट फॉर प्राइस, भाई आप प्राइस के खिलाफ सू करेंगे। भाई आपने मुझसे चीज़ ले ली
मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, आप उसको सू करेंगे। दूसरा, राइट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने एक बंदे ने आपको कहा कि जी मुझे ना ये सूट स्टिच करके दो, आपने सारा स्टिच करके दिया, अब वो कहता है कि जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। भाई क्यों नहीं करोगे? पैसे यानी मेरे से सारी मेहनत करवा के, मेरे से सारा स्टिच करवा के, अब कह रहे हो एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उस सूरत में भी आप उसको सू करोगे डैमेजेस के। भाईजान फिर अगर इतनी मैंने जो मेहनत की है, 2 दिन इस पेंट कोट को सीला है, इसको स्टिच किया है, इतना इस्त्री किया, तो उसका सारा खर्चा पानी जितने भी मेरा नुकसान आता है वो मेरे पे करो। ये क्या तरीका है? पहले कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हो कि जी मैंने आपसे वो स्टिच करवाना है, बाद में एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो भाई इसके जितने भी डैमेजेस हैं वो मुझे पे करो। और उसके बाद सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन, यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, आप एक बंदे ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं फ़लाँ तारीख को ना आपसे ये चीज़ें ले जाऊंगा, लेकिन आपको पता चल गया कि उस तारीख से पहले पहले ये बंदा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो आप उसके खिलाफ जो है ना वो जो डैमेजेस हैं वो आप सू कर सकते हैं। और दूसरा, सू फॉर इंटरेस्ट, इसमें भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बंदे ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से जो फिर आपको नुकसान उठाना पड़े, आपने सू किया, आप अदालत गए, आपने वकील किया, चक्कर काटे, तो उसमें भी स्पेशल डैमेजेस जो है ना आप क्लेम कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वीडियो। इसके अंदर जो अनपेड सेलर वो है यार जिसने आपको चीज़ दे दी लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए बेचारे को, तो अब उसके पास कुछ हकूक़ हैं, कुछ राइट्स हैं जो मैंने बताए। एक तो चीज़ें वो रोक सकता है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स है लीन के अंदर, या उनको रोक दे रास्ते में, उनको रीसेल कर सकता है, उनकी डिलीवरी बिल्कुल विथहोल्ड कर दे, या उस शख्स के खिलाफ जिसने उससे चीज़ें वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था खरीदने का, लेकिन तो या तो वो सू कर सकता है कि भाई तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे, या अगर वो कबूल नहीं कर रहा वो चीज़, आपसे बनवा के आपको ऑर्डर पे लगवा देता है, आपसे ना केक बनवा लेता है, लेकिन फिर कहता है कि जी मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ी होगा, उसको भी आप सू कर सकते हो डैमेजेस के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ देता है तब भी आप डैमेजेस के लिए कर सकते हो, और बाज़-औक़ात स्पेशल डैमेजेस के लिए भी सू कर सकते हो कि भाईजान इतनी हमारी एनर्जी लगी है, हमारी बिजली लगी, हमारी मशीनें इस्तेमाल हुई, आपकी चीज़ें हमने बनाई, लेकिन आपने हमारा यानी कि वो ये इस तरह किया, तो इस तरह नहीं होगा, तो उस सूरत में भी आप उससे यानी कि जो स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सो दोस्तों ये थी वीडियो, बहुत ही आसान मज़ेदार कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ज़रा ध्यान दे के इसको समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। चलें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।